नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के हमारे खास शो के साथ उनकी नजर गरीब और असहाय लड़कियों पर होती थी। निशाना उन्हें बनाते थे जिनकी जिंदगी संसाधनों को अभाव में बीतती थी। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर देश के अलग अलग इलाकों में सप्लाई कर दिया करता था। ये लड़कियां कभी लल्ली, कभी जयपुर, कभी ग्वालियर और न जाने किन किन शहरों में होकर के लखनऊ पहुंचती थीं, लेकिन जब यहां पर पहुंचती थी तो वापस नहीं जा पाती थी। नौकरी का बहाना, सपने सच कर दिखाने का दिलासा, जिंदगी के सारे दुख दूर करने का वादा। कुछ ऐसे वादों और झूठी बातों ने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में ये वो शातिर हैं जिनके निशाने पर मासूम लड़कियां होती थीं। 15 से 17 साल की उम्र की लड़कियां इनका सबसे मुफीद शिकार होती थीं। पैसे के लिए जमीर बेचने वाले जब जिस्म बेचने के धंधे में उतरे तो सभी सीमाओं को लांघ गए। अपने सूबे आसाम की सीमा को लांघा और पूरे देश में शुरू कर दी नाबालिग लड़कियों की सप्लाई। राजधानी लखनऊ की पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है और उनके कब्जे से आसाम की 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त भी कराया है। लखनऊ पुलिस ने जिस्म फरोशी के ऐसे गैंग को पकड़ा है जो नाबालिग लड़कियों को नौकरी और रुपए कमाने के नाम पर लाते थे और फिर उन्हें देह व्यापार में धकेल देते थे। जिस उम्र में बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करने का सपना देखते हैं, उस उम्र के बच्चों को ये अपना आसान शिकार समझते थे, लेकिन अब ये शिकारी लखनऊ पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो जिस्म फरोशी का व्यापार करते थे। इसमें टोटल हमारे पास इस समय उनके कब्जे से 2 लड़कियों को बरामद किया गया है। टोटल 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है फैजुद्दीन, जो कि मूलतः नौगांव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। ये असम में है। इस गैंग का सरगना फैजुद्दीन है जो असम का रहने वाला है। इसके अलावा इस धंधे में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के सरगना फैजुद्दीन और उसकी पत्नी मर्जीना इस पूरे धंधे के सबसे बड़े कारोबारी हैं। ये लोग लड़कियों को असम के अलग अलग इलाकों से लाते थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये उन्हीं लड़कियों को निशाना बनाते थे जिनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होती थी। ये दोनों भोली भाली लड़कियों को जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं, ये आसाम से इनको यहाँ पर लाते थे। पहले दिल्ली लाते थे और दिल्ली के बाद फिर इनका एक पूरा चेन बनी हुई थी। इनकी अलग अलग स्टेट्स में लोग ऑपरेट करते थे। इनके संपर्क में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुलदीप उर्फ बाबा, जो अभी हमारी उसके लिए टीम उसकी धरपकड़ के लिए निकली हुई है। ये उसको लड़कियां सप्लाई करते थे और कुलदीप उर्फ बाबा जो है ये अलग अलग स्टेट्स में ये लड़कियों को फिर फर्दर ये सप्लाई करता था। इस धंधे में तीसरा जो सबसे बड़ा आरोपी है उसका नाम कुलदीप उर्फ बाबा है। पुलिस के पास कुलदीप उर्फ बाबा की कोई तस्वीर नहीं है। कुलदीप इस धंधे की मार्केटिंग करता था। देश के किस राज्य में कहां कितनी लड़कियां सप्लाई करनी है, ये सब कुछ कुलदीप डील करता था। इस वक्त वो शातिर कहां है उसके बारे में पुलिस भी नहीं जानती, लेकिन उसकी धरपकड़ के लिए लखनऊ पुलिस जयपुर और ग्वालियर पुलिस से संपर्क में है। बरामद हुई हैं इन लड़कियों को पहले जयपुर ले जाया जाता है। जयपुर से फिर इनको ग्वालियर ले जाया जाता है और ग्वालियर से फिर यहाँ पर इनको लखनऊ लाया जाता है। लखनऊ में अल्टीमेटली यहाँ पर एक महिला है जिसका नाम कंचन गुप्ता है और इसका पति जिसका नाम सनी गुप्ता है। ये यहाँ पर लखनऊ में ये सेक्स रैकेट चलाते थे और ये 2 लड़कियाँ इनको मिलती हैं। ये सप्लाई करता है इन 2 लड़कियों को और बाद में ये उन लड़कियों के एवज में ये पैसा लेता है। जिस्म फरोशी के इस घिनौने धंधे की पूरी चेन है। लड़कियों को असम से सीधे दिल्ली लाया जाता है क्योंकि उनको नौकरी के बहाने वहां से उठाया जाता था, इसलिए दिल्ली पहला ठिकाना होता है। कुछ दिन दिल्ली में रखने के बाद जयपुर, फिर ग्वालियर और उसके बाद लखनऊ या फिर देश के किसी दूसरे शहर में भेज दिया जाता था जहां से डिमांड आती थी। इस बार डिमांड लखनऊ के गोमती नगर इलाके से आई थी, इसलिए सनी गुप्ता और राहुल गौतम नाम के 2 लोग
लड़कियों की सप्लाई करने जा रहे थे। ये लोग लखनऊ के कंचन आंटी को लड़कियां सप्लाई करते थे, लेकिन इससे पहले कि मिशन में कामयाब होते पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पूरा चेन है जिसमें रवि गुप्ता, कंचन गुप्ता, इसमें एक और मिडिलमैन है जिसका नाम है राहुल। ये लड़कियों को दिल्ली से यहाँ ले जाने का काम करता है और इस तरह से ये पूरी चेन है। इस चेन का एक लिंक हम लोगों को मिला है ग्वालियर में, एक लिंक मिला है राजस्थान जयपुर में। हम लोग लगातार वहाँ की एसओजी से, जयपुर एसओजी से हम लोग टच में हैं, बातचीत कर रहे हैं। असम पुलिस से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये लड़कियाँ ये सायगांव पुलिस स्टेशन में इनकी एक एफआईआर दर्ज हुई थी जब ये लड़कियां वहां से मिस हुई थी, तो वहां पर एक सायगांव पुलिस स्टेशन में इनकी एफआईआर दर्ज हुई थी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में ही दर्ज हुई थी। कंचन गुप्ता, उसके पति और एक अन्य सहयोगी को भी लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के तार जयपुर, ग्वालियर, नई दिल्ली और देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है लखनऊ पुलिस की टीम। पुलिस अब उस आरोपी तक पहुंचने की फिराक में है जो लड़कियों को देश के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था, क्योंकि फैजुद्दीन प्राइमरी सप्लायर है। वो मासूम लड़कियों को धोखे में रख कर लाता है और कुलदीप उर्फ बाबा के हवाले कर दिया करता था। कुलदीप उर्फ बाबा जयपुर और ग्वालियर से ऑपरेट करता है, इसलिए यूपी पुलिस बाकी राज्यों की पुलिस से संपर्क में है। जिन लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया है उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट असम पुलिस के पास दर्ज है। जो लोग हैं वो अरेस्टेड है, जिसमें से 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। जो इसका एक और जो अहम कड़ी है कुलदीप उर्फ बाबा, इसके लिए टीम धरपकड़ के लिए गई हुई है। इसकी पता चला है कि इसका जो मेन जो इसका ऑपरेशनल बेस है ये ग्वालियर और प्लस जयपुर, ये दोनों जगह पर काम करता है। हम लोग इसको भी प्रयास करके जल्द से जल्द इसकी भी अरेस्टिंग करेंगे। इंतजार उस दिन का है जब लखनऊ पुलिस के हाथ कुलदीप उर्फ बाबा के गिरेबान तक पहुंचेंगे, क्योंकि बाबा इस गोरख धंधे का वो कारोबारी है जिसके पकड़े जाने से जिस्म फरोशी के कारोबार से जुड़े कई सफेद पोश बेनकाब होंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। तीन चोर एक घर में घुसते हैं, घर में रखे सामान पर हाथ साफ कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि चोरी का सामान लेकर वहां से भाग पाते पुलिस आ गई। जब पुलिस आई तो कुछ ऐसा हुआ कि एक बदमाश खुद को गोली मार लेता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का खौफ कितना है, इसका अंदाजा बरेली की इस घटना से लगाया जा सकता है। बरेली में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, सिलसिलेवार तरीके से समझिए, फिर खुद ही तय कीजिए कि खौफ है या फिर कुछ और। पुलिस का सायरन बजते ही एक बार किसी के भी कान खड़े हो जाते हैं। आसपास से अगर एम्बुलेंस भी सायरन के साथ तेजी से गुजर जाए तो यूपी वाले एक बार पलटकर देख ही लेते हैं कि कहीं पुलिस तो नहीं आई। ये घटना बरेली के फरीदपुर की है, जहां हुआ ये कि एक चोर ने खुद को गोली मार ली, लेकिन गोली मारी क्यों? बरेली के फरीदपुर में सुखपाल शर्मा रहते हैं। बुखारा रोड पर उनका घर है। गुरुवार की रात 3 चोर उनके घर में घुस गए। सुखपाल के घर में चोर घुसे हैं, ये बात उनको तब मालूम चली जब बरेली पुलिस ने उन्हें बताया कि कुछ संदिग्ध उनके घर के आसपास देखे गए हैं। हो सकता है कि वो चोरी करने के लिए घर में घुसे हों। बुखारा रोड पे नया मकान बनवाया है, तो उस मकान पे ये पता लगा कि चोर चोरी कर रहे हैं। तो हमारे पास तो 4 बजे एक दरोगा जी आए, एक गार्ड को लेकर उन्होंने बताया कि तुम्हारे मकान में चोरी हो गई। हमने वहाँ जाके देखा तो सब दरवाजे के ताले खुले हुए थे और जो एक चोर था वो बराबर में जो बेसमेंट बना हुआ उसकी छत पे मृतक अवस्था में पड़ा था। दूसरा चोर उन्होंने पकड़ लिया। फरीदपुर पुलिस मकान मालिक को बताने आई थी कि चोरी हो गई है। सुखपाल शर्मा जब अपने घर पहुंचा तो मकान के ताले टूटे हुए थे, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन चोरी कुछ भी नहीं हुआ था।
आपका सामान तो चोरी नहीं हुआ? नहीं, सामान कुछ नहीं हुआ। सामान LED वगैरह उखाड़ ली, वो उखड़ी पड़ी थी, और कुकर था, मिक्सी थी, वो सब बंधी हुई थी एक साइड में। ले जाने के लिए कपड़े सब किधर कर दिए, बेड वाले गद्दे हटा दिए। अब सवाल यह है कि अगर चोर घर में घुसे तो फिर चोरी क्यों नहीं की, और छत पर लाश किसकी थी? इस पर बरेली पुलिस ने कहा कि चोरी तो हो गई थी, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और सामान बच गया।